नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे नाम दिया है संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी। बीजेपी ने घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। आज यहाँ हम किसान, युवा, महिलाओं और गरीबों को लेकर किए गए बीजेपी और कांग्रेस के वादों की तुलना करेंगे। साथ ही जानेंगे कि ये दोनों के मैनिफेस्टो में क्या क्या खास है। बुजुर्गों, स्वास्थ्य और देश की सुरक्षा को लेकर किए गए वादों और इसकी हकीकत का भी आकलन करेंगे। महंगाई को लेकर मोदी की गारंटी और कांग्रेस का न्याय कौन सा वादा करता है, यहाँ हम आपको आसान भाषा में पूरी कहानी बताएंगे ताकि आप फैसला कर सके कि किस वादे पर भरोसा कर सकते हैं और कौन सा वादा हवा हवाई है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। ये संकल्प पत्र 4 वर्गों युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीबों को सशक्त करता है। देश के लोगों की उम्मीदों की छवि इस घोषणा पत्र में दिखती है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं का खासा ध्यान रखा गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं पर फोकस रखा था। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र से एक दूसरे पर वार पलटवार भी किए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का ये घोषणा पत्र विकसित भारत के लिए मोदी की गारंटी पर फोकस्ड है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश के लोगों को बीजेपी के संकल्प पत्र का इंतजार रहता है और इसके पीछे की वजह है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं। अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ, सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सभी कमिटमेंट्स को पूरा करती है, यानी जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र की 24 गारंटी 24 कैरेट सोने की तरह बिल्कुल शुद्ध है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है। देश का एम्बिशन ही मोदी जी का मिशन है। मुझे इस बात का हर्ष है, संतोष भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है। 2019 में भारत के विकास एवं जन कल्याण के लिए जो भी संकल्प हमने लिए, आज 2024 तक उन सब को पूरा करने में हमने कामयाबी हासिल की है। हम लोगों को इस बात का गौरव है कि भाजपा अपने संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करती है। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। देश का एम्बिशन है वह मोदी जी का मिशन है और जो मोदी जी का मिशन है, विजन है, वह हम सब का मिशन है। यह हर भारतवासी आज इसको इस रूप में लेकर के चल रहा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र में किए वादों को खोखला बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने लोगों से बीजेपी के घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं करने की अपील की है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो और पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब है, महंगाई और बेरोजगारी। की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और
अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में काफी बड़े बड़े मुद्दों पर फोकस किया है। बीजेपी ने युवाओं को लुभाने की कोशिश की है तो ये वादा कांग्रेस भी अपने न्याय पत्र में कर चुकी है। कांग्रेस ने जहां 5 न्याय और 25 गारंटी के जरिए वोटर साधने की कोशिश की थी, तो वहीं बीजेपी इसके जवाब में 24 गारंटी लेकर आई है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि 80 करोड़ परिवारों को 5 और साल मुफ्त राशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा। भाजपा ने ऐलान किया है कि हर गरीब को पक्का घर देने की योजना जारी रहेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रेच का निर्माण कराया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। कांग्रेस के वादों में 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध शामिल है। वहीं कांग्रेस ये भी कहती है कि मतदान ईवीएम के जरिए होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाएगा। साथ ही 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा भी कांग्रेस ने किया है। इसके तहत दल बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद खत्म हो जाएगी। यहाँ दोनों पार्टियों के 10 बड़े वादे पॉइंट्स के जरिए देखिए और समझिए। बीजेपी ने जहां अगले 5 साल के लिए मुफ्त राशन का ऐलान किया है, वहीं कांग्रेस ने आर्थिक सामाजिक न्याय जनगणना का ऐलान किया है। जहां बीजेपी का कहना है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए फ्री बिजली देगी, तो कांग्रेस का कहना है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग का आरक्षण 50% बढ़ाया जाएगा। बीजेपी ने जहां 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना चाहती है, वहीं कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का ऐलान कर रही है। बीजेपी कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधा बढ़ाएंगी। वहीं कांग्रेस 25 साल से कम डिप्लोमा धारक या स्नातक छात्र को 1 साल की ट्रेनिंग देंगे। बीजेपी 70 साल से ऊपर वर्ग के लोगों को आयुष्मान योजना प्रदान करेंगे। वहीं कांग्रेस ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध करते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर करने का ऐलान किया है। बीजेपी जहां बुलेट ट्रेन के विस्तार की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि मतदान ईवीएम के जरिए होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाएगा। बीजेपी ने 3 करोड़ घर बनाने का संकल्प लिया है। वहीं कांग्रेस ने 10वीं अनुसूची में संशोधन, दल बदल करने पर सदस्यता समाप्त करने का ऐलान किया है। बीजेपी ने कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करेंगे। वहीं कांग्रेस 2025 से महिलाओं को विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण प्रदान करने की बात कर रही है। बीजेपी जहां मेडिकल छात्रों के लिए सीट बढ़ाएंगे, वहीं कांग्रेस का वादा है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा फ्री करेंगे। बीजेपी जहां सामान्य नागरिक संहिता लागू करने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस वादा करती है कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्त कानून के अनुसार काम करेंगी। कांग्रेस ने जहां 30 लाख सरकारी पदों को भरने की बात कही, वहीं बीजेपी ने टाइमली और ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती जारी रखने का वादा किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में खेती, किसानी और किसानों की समस्या पर भी खासा ध्यान दिया है। इसी बीच आपको याद दिला दे कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्सों में किसान कृषि कानूनों को लेकर काफी समस्या खड़ी कर चुके हैं। अब फिर लौटते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र पर। बीजेपी ने किसानों के लिए गारंटी पेश करते हुए किसानों के लिए कई गारंटी पेश की है, जिनमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, नैनो यूरिया पर जोर, किसान समृद्धि केंद्रों का विकास, भारत को फूड प्रोसेसिंग का हब बनाने और इससे रोजगार के अवसर पैदा होने की बात कही। इससे पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए किसान न्याय की बात कही। यहाँ आप 10 पॉइंट्स के जरिए समझिए कि किसानों के लिए जो बीजेपी और कांग्रेस के वादे हैं उनमें क्या अंतर है। यहाँ आप जो टैली देख रहे हैं उसमें बीजेपी ने किसानों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। किसानों से किए गए वादों में कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। जहां बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का वादा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने किसानों से ऐसा कोई वादा नहीं किया है। बात करें बीजेपी सरकार की, तो अब तक किसानों से किए गए वादे बीजेपी ने पूरे किए हैं और जो वादे कांग्रेस और बीजेपी ने देश की जनता से किए हैं उनमें बीजेपी कांग्रेस से बाजी मारती नजर आ रही है। बीजेपी के किसानों से वादे, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए सालाना, फसल बीमा के लिए मॉडर्न टेक्निक यूज करेंगे, किसानों से जुड़े मामले वक्त पर निपटाएंगे, भारत को न्यूट्री हब बनाएंगे, श्री अन्न सुपर फूड को वर्ल्ड वाइड पहुंचाएंगे, मिलेट्स की उपज को बढ़ावा देंगे, साथ ही छोटे किसानों को प्राथमिकता देंगे, कस्टम हायरिंग केंद्र 2 गुना करेंगे, कृषि मशीनरी और उपकरण बनाने पर जोर,
कृषि विज्ञान केंद्र का विस्तार करेंगे, पीएम किसान समृद्धि का विस्तार करेंगे, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडारण सुविधाओं का नेटवर्क बढ़ाएंगे, मौसम पूर्वानुमान के लिए देशी कृषि सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, किसानों को हाई क्वालिटी के बीज दिए जाएंगे। कांग्रेस के किसानों से वादे। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों से कोई वादा नहीं। किसान से बीमा राशि के मुताबिक प्रीमियम लेंगे। किसानों से जुड़े मामले 30 दिन के भीतर निपटाएंगे। कृषि उपज को बेचने के लिए 3 ऑप्शन देंगे। ई मार्केट को एक ऑटोनॉमस बॉडी चलाएगी। किसान के लिए डिजिटल बही खाते पर बिक्री खरीद समझौते की छूट। किसानों को कहीं भी फसल बेचने की आजादी। बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार। कृषि उत्पादों के आयात निर्यात पर ठोस नीति। कृषि विज्ञान केंद्र बढ़ाएंगे। हर केंद्र पर वैज्ञानिकों की नियुक्ति। हर जिले में एक कृषि महाविद्यालय और एक पशु चिकित्सालय महाविद्यालय। कृषि में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस को 2 गुना करेंगे। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। हर चुनाव में युवा मतदाता निर्णायक होता है। कहते हैं कि जिस ओर जवान चलते हैं उस ओर जमाना चलता है। इस साल 18 से 29 साल की उम्र के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को वोटिंग लिस्ट में जोड़ा गया है। वहीं हाल ही में हुए सर्वे में लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों से युवाओं को लुभाने की कोशिश की है। दोनों ही दलों के घोषणा पत्रों में रोजगार पर काफी फोकस किया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जहां नौकरी की पक्की गारंटी की बात कही है, वहीं भाजपा ने कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को कमाने के अवसर देने का जिक्र किया है। शिक्षा में सुधार, रोजगार और स्टार्टअप पर दोनों ही दलों ने खासा ध्यान दिया है। खेल और खिलाड़ियों को लेकर भी कई ऐलान किए गए हैं। बीजेपी ने विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने का वादा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने 1 से 12वीं तक फ्री और मैंडेटरी एजुकेशन का वादा किया है। बीजेपी ने जहां पहली नौकरी की पक्की गारंटी अप्रेंटिस एक्ट 1961 की जगह अधिकार अधिनियम लाने का वादा किया है, वहीं कांग्रेस ने पेपर लीक रोकने की खातिर कानून को सख्ती से लागू करने का वादा किया है। बीजेपी ने कहा है कि 25 साल से कम डिप्लोमा धारक या स्नातक छात्र को 1 साल की ट्रेनिंग देगी। वहीं कांग्रेस ने सरकारी भर्ती पारदर्शी और समयबद्ध कराने का ऐलान किया है। बीजेपी ने जहां पेपर लीक से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया है और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने का वादा किया है, वहीं कांग्रेस ने स्टार्टअप का टियर 2 और टियर 3 शहरों में विस्तार करने का वादा किया है। साथ ही देश को पर्यटन हब और सर्विसेज का वैश्विक केंद्र बनाने का वादा किया है। बीजेपी का जहां कहना है कि केंद्र सरकार में स्वीकृत 30 लाख पदों को भरना है और पंचायत और नगर निकायों में खाली पद सहमति से भरने पर जोर दिया है, वहीं कांग्रेस ने कहा है कि युवाओं के कौशल विकास पर फोकस किया जाएगा। एनईपी के अंतर्गत एकीकृत शिक्षा प्रणाली विकसित करने का वादा भी किया है। साथ ही साथ युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर देने का भी वादा किया है। बीजेपी ने जहां स्टार्टअप पर फोकस करते हुए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करने का ऐलान किया है, जिसके साथ ही देश के सभी जिलों में समान रूप से फंड आवंटन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस को देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की दिशा में निरंतर काम करने का वादा किया है। बीजेपी ने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा नहीं दे पाने में असमर्थ आवेदकों को राहत देने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रोजगार बढ़ाने पर फोकस किया है। बीजेपी ने जहां सरकारी पदों और परीक्षाओं में आवेदन शुल्क समाप्त करने का वादा किया है, वहीं कांग्रेस ने मुद्रा जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया है। बीजेपी ने 15 मार्च 2014 तक सभी छात्र शैक्षिक ऋण ब्याज माफ करने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल टेक सेंटर और ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने का वादा किया है। बीजेपी ने जहां 21 साल से कम प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को हर महीने 10,000 रुपए छात्रवृत्ति देने का वादा किया है, वहीं कांग्रेस ने पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा किया है। इस टैली पर जरा नजर डालिए और देखिए, दोनों पार्टियों ने ही युवाओं के लिए पिटारा खोल दिया है। ऐसा लगता है जैसे दोनों ही पार्टियों ने युवाओं के लिए मैनिफेस्टो बनाते वक्त पूरा दिमाग लगाया है ताकि युवाओं को खुश करके उनके वोट हासिल किए जा सके। बीजेपी और कांग्रेस के युवाओं के लिए किए गए वादों पर गौर करें तो दोनों में से कोई भी दूसरे से कम नहीं नजर आ रही है।
वहीं बात करें मजदूर वर्ग के लिए, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि समय समय पर राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जाएगी। डाकघरों और डिजिटल इंडिया नेटवर्क के माध्यम से पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा जैसी योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों का ई श्रम रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा और उन्हें स्पेशल ट्रेन की सेवाएं भी दी जाएंगी। पीएम स्वाधिनी योजना के तहत गांवों और कस्बों में फेरी वाले, खोमचे वाले और घूम घूम कर सामान बेचने वालों को भी स्कीम में शामिल किया जाएगा। देश की आधी आबादी सरकार बनाने में निर्णायक रहती है। ये बात सभी राजनीतिक पार्टियां बखूबी जानती हैं कि महिलाओं को नजरअंदाज करना भारी भूल हो सकती है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए कई बड़े कदम उठाने का वादा किया है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा वादा गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए सालाना देने का है। बात करें महिलाओं के लिए सबसे बड़े और लुभाने वाले वादे की, तो बीजेपी ने जो वादा किया है, दरअसल बीजेपी ने कहा है कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर पर महिलाओं के लिए हॉस्टल, क्रैच की सुविधा दी जाएगी, जो चुनाव में बाजी पलट सकता है। वहीं नारी वंदन अधिनियम पास होने के बाद जहां भारतीय महिलाएं जल्द से जल्द इसको लागू होने का इंतजार कर रही हैं, वहीं कांग्रेस इसे साल 2029 के बाद लागू करना चाहती है, जो शायद महिलाओं की नाराजगी का सबब भी बन सकता है और इस चुनाव में बाजी फिर से बीजेपी के हाथ लग सकती है। महिलाओं की सुरक्षा पर जोर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा लागू। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर पर महिलाओं के लिए हॉस्टल, क्रैच की सुविधा। महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारने पर जोर। 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा। SHG को सेवा क्षेत्र से जोड़ना। महिला स्वयं सहायता समूहों की ग्राहक तक सीधी पहुंच बनाना। महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों का ज्यादा निर्माण। महिलाओं के लिए कांग्रेस के वादे। गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 के बाद लागू करेंगे। गलत प्रावधान हटाएंगे। केंद्र की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। देश में उच्च पदों पर महिलाओं की नियुक्ति। देश में समान काम समान वेतन होगा लागू करेंगे। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स का वेतन 2 गुना करेंगे। महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों को और सख्त करेंगे। छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्रों में सभी दलों ने बड़े बड़े दावे किए हैं। इन दावों और वादों में वो कितना पूरा करेंगे और कितना अधूरा छोड़ देंगे, ये तो चुनाव में उनकी हार जीत के बाद ही पता चलेगा। वहीं हमने जो आंकलन किया उसमें कुछ दावे और वादे ऐसे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों में लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस के न्याय पत्र समेत दूसरी पार्टियों के घोषणा पत्र से अलग पहचान देते हैं। बीजेपी के अब तक जो वादे जनता से किए हैं उन पर वो लगभग खरी उतरी है और अब जो संकल्प पत्र वो लेकर आई है उसके वादों को निभाने का इरादा रखती है। तो बस इंतजार कीजिए 4 जून का, जब जनता बताएगी कि उसे किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।